नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अनुप्रास अलंकार। जी हाँ, इसके पहले हमने यमक अलंकार भी पढ़ा है, तो उसकी वीडियो भी अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इनकी परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखने के लिए अधिकतर आती है, या फिर किसी जैसे कोई पैरा दे दिया रहता है और पूछता है कि उसमें कौन सा अलंकार है, तो अधिकतर या तो अनुप्रास अलंकार होता है या तो यमक अलंकार होता है। तो आपको उसको कैसे पहचानेंगे, तो चलिए देखते हैं। पहले परिभाषा देख लेते हैं। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब जैसे बार बार बोला जाना, तो जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यमक में हम क्या होता है, यमक में एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है। और यहाँ पे वर्ण की बात कर रहा है। वर्ण मतलब क्या होता है, जैसे ज एक वर्ण है, ब एक वर्ण है। और इसी को अगर हम कहेंगे यमक अलंकार, क्या उदाहरण अगर पूछेगा तो यमक में जब ये पूरा ही एक ये शब्द हो जाता है, तो यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है और अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। तो जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ये इसकी परिभाषा है, बहुत इजी है। यमक की परिभाषा क्या होती है, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आते हैं और अलग अलग अर्थ देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, यमक अलंकार। और अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, वर्ण जो होते हैं, वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई, इसकी भी हो गई, मैंने यमक का भी आपको बता दिया। तो क्योंकि ये दोनों सिमिलर होते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि इसमें अनुप्रास है कि यमक है। जब अगर आपसे पूछ लेता है कि इस लाइन में कौन सा अलंकार है, तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होइए। अनुप्रास मतलब वर्ण होता है, यमक मतलब शब्द होता है, बस इतना ही याद रखना है और आपको याद हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि उसमें अनुप्रास अलंकार है या यमक अलंकार है। उदाहरण देख लेते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो यहाँ पे र जो देख रहे हैं, आपकी र की आवृत्ति बहुत बार हो रही है। तो यहाँ पे क्या, एक वर्ण मतलब ये अलग अलग वर्णों से मिलकर ये शब्द बना है। तो जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। और अगर शब्द की आवृत्ति होती, पूरा एक शब्द ही बार बार आता, तो क्या होता है वहाँ पे, यमक अलंकार। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा और बिल्कुल भी भूलिएगा मत। और ये बहुत ही मतलब इजी एग्जाम्पल है, तो एग्ज़ाम में आपको बहुत रटना नहीं पड़ेगा, आराम से आप लिख लेंगे कि एक एक शब्द है, इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अनुप्रास अलंकार क्या होता है और उसका उदाहरण कैसे लिख सकते हैं और आप कैसे पहचान सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार है उस लाइन में या नहीं है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि आपकी हेल्प करूँ, आपको समझ में आ जाए, ताकि एग्जाम में आपके मार्क्स ना घटे। तो चलिए, मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।